नमस्कार दोस्तों आज आपके साथ बात करने जा रहे हैं रमा एकादशी के बारे में। ये कार्तिक का महीना चल रहा है और बता दें कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। यह महीना और एकादशी तिथि दोनों ही भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। मान्यता है जो भी व्यक्ति इस माह की रमा एकादशी का व्रत रखकर श्री पूजा अर्चना करते हैं उन पर महालक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है और मोक्ष के साथ साथ सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जी हाँ, इतना ही नहीं, इस दिन विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करना भी बहुत शुभ और मंगलकारी होता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं इस साल कार्तिक माह की रमा एकादशी कब है, साथ ही शुभ मुहूर्त का समय, पूजन विधि भी जानेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इसकी तिथि कब है। इस साल रमा एकादशी 21 अक्टूबर 2022 शुक्रवार को पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी तिथि 20 अक्टूबर 2022 को शाम को 4:04 से शुरू होगी, जिसका समापन 21 अक्टूबर 2022 को शाम को 5:22 पर होगा। जानते हैं पूजा का मुहूर्त। रमा एकादशी के दिन प्रातः काल से शुक्ल योग है। यह शाम 5:48 तक रहेगा। उसके बाद ब्रह्म योग आरंभ होगा। वहाँ एकादशी व्रत की पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 7:50 से सुबह 9:15 तक रहेगा। अब जानेंगे पूजा विधि। सुबह शुक्रवार की सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि करने के बाद व्रत पूजा का संकल्प लें। जैसा व्रत आप कर सकते हैं उसी के अनुसार संकल्प लें। घर में किसी साफ स्थान पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाएं। पंचोपचार पूजा करें। पानी, अबीर, गुलाल, कुमकुम, फूल, माला आदि चढ़ाएं। इसके बाद अपनी इच्छानुसार भगवान को भोग लगाएं। भोग में तुलसी के पत्ते ज़रूर डालें। इसके बिना भोग अधूरा माना जाता है। अंत में भगवान की आरती करें और प्रसाद भक्तों में बांट दें। दिन भर संयम पूर्वक रहते हुए निराहार रहें। अगर संभव न हो तो एक समय फलाहार कर सकते हैं। रात को भी सोएं नहीं, बल्कि भगवान की प्रतिमा के निकट बैठकर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें। अगले दिन 22 अक्टूबर शनिवार को सुबह ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर विदा करें। उसके बाद ही भोजन ग्रहण करें और इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। संभव हो तो माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। इस दिन घर में चावल न बनाएं और न किसी को खाने को दें। अब सुनते हैं एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर के राजा मुचुकुंद ने अपनी पुत्री
चंद्रभागा की शादी राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ कर दी। शारीरिक रूप से शोभन बहुत दुर्बल था। वो एक समय भी अन्न के बिना नहीं रह सकता था। कार्तिक माह में दोनों राजा मुचुकुंद के यहाँ गए। उस समय रमा एकादशी थी। रानी के पिता के राज्य में एकादशी का व्रत मनुष्य के साथ साथ पशु भी करते थे। तो चंद्रभागा बहुत चिंतित हो गई, क्योंकि उसका पति भूखा नहीं रह सकता था। इसीलिए उसने अपने पति शोभन से दूसरे राज्य में जाकर भोजन ग्रहण करने को कहा। लेकिन शोभन चंद्रभागा की बात नहीं मानता है और रमा एकादशी का व्रत करने की ठान लेता है। सुबह तक शोभन के प्राण निकल चुके थे। पति की मृत्यु के बाद चंद्रभागा पिता के यहाँ रहकर पूजा पाठ और व्रत करती थी। वहीं एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को अगले जन्म में देवपुर नगरी का राज्य प्राप्त हुआ, जहाँ धन धान्य और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। एक बार राजा मुचुकुंद के नगर का एक ब्राह्मण सोम शर्मा देवपुर के पास से गुजरता है और वो शोभन को पहचान लेता है। ब्राह्मण पूछता है कि शोभन को यह सब ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन उसे बताता है कि यह सब रमा एकादशी के व्रत का फल है, लेकिन यह सब अस्थिर है। शोभन उस ब्राह्मण से धन संपत्ति को स्थिर करने का उपाय पूछता है। इसके बाद ब्राह्मण नगर को लौट जाता है और चंद्रभागा को पूरा वाकया बताता है। चंद्रभागा ने बताया कि वह पिछले 8 वर्षों से एकादशी व्रत कर रही है। इसके प्रभाव से पति शोभन को पुण्य फल की प्राप्ति होगी। वह इतना कहकर शोभन के पास चली जाती है। पत्नी व्रता धर्म निभाते हुए चंद्रभागा अपने किए 11 के व्रत का पुण्य शोभन को सौंप देती है। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से देवपुर का ऐश्वर्य स्थिर हो जाता है और दोनों खुशी खुशी जीवन यापन करने लगते हैं। रमा एकादशी व्रत की कथा भगवान विष्णु माता लक्ष्मी ने जिस प्रकार से राजकुमारी चंद्रभागा और उसके पति शोभन को दोबारा जीवन दिया, उनको सुख और ऐश्वर्य दिया, ऐसा फल ईश्वर सभी को दें। तो अब विदा लेते हैं दोस्तों। नमस्कार। आपको पोस्ट अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।